Good morning, all of you. This is Anup Tiwari from here. जैसा कि आज हम सभी स्पोकन इंग्लिश पे एक नई और सजी शुरुआत के साथ आदेश सूचक वाक्यों पे बात करेंगे। अनुमति सूचक, हम किसी से अनुमति कैसे लें, परमिशन कैसे लेना है, हमको परमिशन किसी को कैसे देना है, तो हम अनुमति सूचक वाक्यों पे बात करेंगे। आदेश सूचक वाक्य पे बाद में बात करेंगे। तो जो अनुमति सूचक वाक्य है जिसमें हमको परमिशन लेना है, इन सेंटेंसेस से परमिशन के भाव पे बातें करेंगे। उन सेंटेंसेस का अनुवाद कैसे करें, क्या नया सीखेंगे आज आप बेहतरीन ढंग से देख सकते हैं। परमिशन लेने के लिए हम आज तक आपको याद आ रहा होगा मे आई कम इन, ठीक है, बहुत ज्यादा तक आप कैन जानते होंगे। और भी यदि हम बात करें तो कई लोग कहते हैं नहीं मुझे कुड भी पता है, और आगे बात करते हैं तो मुझे माइट भी पता है, ठीक है। हिंदी भावानुवाद के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हिंदी भावानुवाद में नहीं है, लेकिन हम स्पीकिंग इंग्लिश में, बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में, भाव के अनुसार, हिंदी वाक्यों के अनुसार, भाव के अनुसार यदि बोल सकते हैं तो और भी सेंटेंस हमारे पास, जैसे डू यू माइंड, माइंड वर्ब का ing फॉर्म, डू यू माइंड माइंड, इससे आप बोल सकते हैं। डू यू माइंड इफ आई, इससे भी आप कर सकते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल। और आप चाहे तो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई से भी कर सकते हैं। तो यहां पे सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करेंगे और यहां पे सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो इन सारी बातों पे हम परमिशन, अनुमति कैसे ले, कैसे अनुमति दे, इन सारी चीजों पे विचार करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो आज हम बात करते जा रहे हैं उन सेंटेंसों पे जिसमें हम परमिशन लेते हैं, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपको लगता है कि जब सकता हूं आएगा तभी वो परमिशन है, जरूरी नहीं है कि मैं सकता ही बोलूं। आपको अनुमति का बोध होना चाहिए बस। मैंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या मैंने कह दिया क्या मैं अंदर आऊं, तो भी वही चीज है। मैं सेंटेंस में कह दूं क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूं, या क्या मैं कुर्सी पर बैठूं, यह भी परमिशन है, ठीक है। हमने पूछा क्या वह यहां खेल सकता है, परमिशन है। क्या मैं रेडियो खोल दूं, या क्या मैं रेडियो खोल सकता हूं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, क्या मैं खिड़की बंद कर सकता हूं, क्या मैं फैन बंद कर दूं, क्या मैं फैन बंद कर सकता हूं। ये सारे सेंटेंस आपके परमिशन के अंतर्गत आते हैं। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। ये सारे हमारे परमिशन से रिलेटेड सेंटेंस है। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं बाहर जाऊं। ये जो सारे सेंटेंस जरूरी नहीं है कि सकता हूं मैं, वो आ गया ना। क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं बाहर जाऊं, क्या मैं खाना खाऊं, क्या मैं सोऊं, क्या मैं कुछ विश्राम करूं, ये सारे सेंटेंस परमिशन के अंतर्गत होते हैं। कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को, देखिए
ऐसे सेंटेंस को हम शुरू में कैन या मे या तो माइट या तो कुड बना सकते हैं। कैन, मे, माइट, कुड इन सभी से बना सकते हैं। और ये चार के चारों मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है। वर्ब क्या है ये हम अपन बताएंगे ग्रामर में। ये स्पोकन में अपन देख रहे हैं कैन के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मैंने पहला सेंटेंस ले लिया, ठीक है, तो कैन, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? वर्ब आना। क्या माने आना? कम। सकता हूं कर तो कैन दे चुका हूं, कर दे चुका। आना, कम, अंदर, इन। कैन आई कम इन? मे आई कम इन? माइट आई कम इन? या कुड आई कम इन? ये चारों ही सेंटेंस से हम परमिशन ले सकते हैं। कैन आई कम इन, मे आई कम इन, माइट आई कम इन, कुड आई कम इन। इन चारों वाक्यों से हम परमिशन ले सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन, मे आई कम इन, माइट आई कम इन, कुड आई कम इन। बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा प्रचलित वाक्य यदि कोई है, कौन है? कैन। लेकिन मे, फॉर्मल में हमको मे का ही इस्तेमाल करना है। फॉर्मल में हमको, फॉर्मल मतलब क्या और इनफॉर्मल मतलब क्या? आप घरों में किसी से परमिशन ले रहे हो, कैन से बोल सकते हो। लेकिन आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहे हैं, मे से बातें करेंगे। बैंक में बैंक मैनेजर से बातें कर रहे हैं, मे से बातें करेंगे। स्कूल में टीचर से बात करते हैं, मे से बात करते हैं। याद रखिएगा, फॉर्मल जहां भी होगा, ठीक है, आप किससे परमिशन लेंगे? मे से। करो, मैं कैन से ले सकता। कैन आई टेक योर पेन? क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूं? लेकिन यदि आप फॉर्मल तरीके से बात करना चाहते हैं तो मेक से ही आप परमिशन लेंगे, ठीक है। अब माइट और कुड क्या हुआ? माइट और कुड पोलाइट को, ठीक ना, ये जो है पोलाइट परमिशन, विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं। विनम्रता भाव से, बहुत ही विनम्र तरीके से आप किसी से बोलते हो, किसी से उधार मांगते हो, बहुत ही विनम्रता पूर्व, बहुत ही किसी से विनम्रता से अंदर आने के लिए कहते हो, है ना। आप कुड से बातें क्या करते हो? माइट और कुड पोलाइट को प्रदर्शित करते हैं, विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा ना, स्कूल में हम फर्स्ट क्लास LKG UKG से पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल तक पढ़ते हैं, पर कोई कोई टीचर हमारा, ठीक ना, बहुत ही बेस्ट टीचर हो जाया करता है, हम उसके फैन हो जाया करते हैं, ठीक है। तो माइट और कुड बहुत ही पोलाइट के लिए लगाते हैं, विनम्र, बहुत ही विनम्रता से। लेकिन कुड बहुत प्रचलित है विनम्रता के लिए, माइट प्रचलित शब्द नहीं है, इसलिए आपको केवल कैन, मे और कुड ही पता था, माइट प्रचलित नहीं है, इसलिए नहीं पता था। बाकी ये दोनों विनम्रता को शो करते हैं, विनम्रता से आप किसी से बोलते हैं। तो ये तो आपको पता है। क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? क्या वह यहां खेल सकता है? देखिएगा, मैंने कहा क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूं? कैन आई, बैठना, सीट, कुर्सी पर, एट चेयर, या ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूं? कैन आई सीट ऑन द चेयर? मे आई सीट ऑन द चेयर? माइट आई सीट ऑन द चेयर? कुड आई सीट ऑन द चेयर? किसी से भी बातें कर सकते, कैन, कुड, मे, माइट, किसी से भी परमिशन ले सकते। क्या वह यहां खेल सकता है? क्या वह यहां खेल सकता है? क्या बोलेंगे आप? कैन ही प्ले हियर? कैन ही प्ले हियर? क्या वह यहां खेल सकता है? अब कैन ही प्ले हियर, कुड ही प्ले हियर, माइट ही प्ले हियर, मे ही प्ले हियर, कुछ भी बोलिए, सब सही है। अब आप बोलेंगे इन सब में भी कुछ डिफरेंस है क्या? तो मैंने बताया, इसको फॉर्मल में यूज करेंगे, कैन को, मे को फॉर्मल में, कैन को इनफॉर्मल में,
माइट और कुड को पोलाइट के लिए, विनम्रता के लिए, उसमें भी कुड ज्यादा यूज होता है, माइट ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अब आप बोलेंगे और भी अंदर जानना है, ग्रामर में आएंगे, मैं बताऊंगा पेपर में जब एग्जाम में पूछता है तो कैसा एरर पूछता है, वो ग्रामर में हम देखेंगे, हम तो स्पोकन देखेंगे। जैसे कि हमने शुरू से ही 3 बातें की हैं, अलग अलग क्लासेस होगी, इंग्लिश ग्रामर अलग, इंग्लिश स्पोकन अलग, इंग्लिश वोकैब अलग, तो भी इंग्लिश स्पोकन पे बात करें। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मैंने कह दिया मैं आई गो आउट। क्लास में, स्कूल में बातें करें, मैं आई गो आउट। घर में बातें कर रहे हैं, कैन आई गो आउट? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? बोल सकते हैं घरों में, लेकिन फॉर्मल तरीके से तो ही बोलेंगे स्कूल में, मैं आई गो आउट। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? बहुत ही विनम्रता से बोला है, कुड आई गो आउट। तो ये सेंटेंसेस थे बनाने के एक आधार था, लेकिन मैंने कहा कि इसमें हम नया भी देंगे, और नया जो देंगे वो आज आप एक ऐतिहासिक रूप से कुछ नई चीज सीखेंगे। इस भाव को आप समझने के लिए हर एक चैनल और हर चीजों पे देख सकते हैं। देखिएगा वो हमारा जो नई चीज है वो क्या है। डू यू माइंड माई, डू यू माइंड माई, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट नहीं है, ये बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, लिखने में लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाक्य से क्या मैं अंदर आ सकता, उससे संबंधित नहीं है, पर अर्थ देगा। डू यू माइंड माई कमिंग, एक ये वर्ब का ing फॉर्म करके बनाइए। डू यू माइंड माई लिखते हैं तो डू यू माइंड माई कमिंग, कमिंग इन। आप बोलना चाहें तो डू यू माइंड। दूसरा तरीका, इफ आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम इन, डू यू माइंड इफ आई कम इन, ये अपना दूसरा तरीका। तीसरा तरीका भी है इसको बोलने का, वुड यू माइंड इफ आई। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यदि सिंपल पास्ट करना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कम। तो आज से बोलने का तरीका यह कहोगे ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, उसको आप 5 तरीके से नहीं 7 तरीके से बोल सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आज से आप 7 तरीके से बोल सकते हैं। कैन आई कम इन, मे आई कम इन, माइट आई कम इन, कुड आई कम इन, डू यू माइंड माई कमिंग इन, डू यू माइंड इफ आई कम इन, वुड यू माइंड इफ आई केम इन। यहां पे पास्ट हो जाएगा। तो ये 7 तरीके हो गए आज से अनुमति लेने के लिए। आपने कहा क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, कैन आई गो आउट, मे आई गो आउट, माइट आई गो आउट, कुड आई गो आउट, डू यू माइंड माई गोइंग आउट। यदि हमने कहा डू यू माइंड इफ आई गो आउट, मैंने कहा वुड यू माइंड इफ आई वेंट आउट। इस प्रकार से हम अनुमति को, परमिशन को किसी से मांग सकते हैं। अब हमको देना हो परमिशन, इसी में किसी ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वो हमसे अनुमति ले रहा था, लेकिन अब यदि हमको अनुमति क्या करना है, देना है, ठीक ना, तो हम क्या बोलेंगे, या तो बोल सकते हैं क्या, हां आ सकते, या तो हम बोल सकते हैं नहीं आ सकते। हम 2 ही चीज उसका रिप्लाई दे सकते हैं। उसने कहा कि मैं आ सकता हूं, तो हम बोल सकते हैं हां आ सकते हो, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं नहीं आ सकते हो। तो यदि आप कहते हैं हां आ सकते हो, तो उसको बोलने का 2 तरीका है आपके पास। हां आ सकते हो, इसको हम बोलेंगे एस, यस मिस हां
आ सकते हो, हाँ आ सकते हो, और नहीं नहीं आ सकते हो। ये परमिशन का रिप्लाई यही दो हो सकते हैं। तो हाँ आ सकते हो को एस आई में या एस आई कैन कह सकते हैं, यह आप कह सकते हैं। यदि आपको कहना है नहीं नहीं आ सकते हो, नो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आई की जगह आपको यू लिखना है। एस यू में एस यू कैन, और यहां पे नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम ना, उसके लिए आप बोलेंगे नो यू कैन नॉट, कैन नॉट को ही हम लिखते हैं क्या, कांट। तो ये हमारा रिप्लाई होगा। इस प्रकार आज हमने अनुमति के कुछ वाक्य देखे। अनुमति कोई हमसे मांगेगा तो कैसे मांग सकता है, और हम उसको अनुमति देंगे तो कैसे दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।